रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज जी मौसम की डिमांड है, बहुत प्यारा मौसम है, तो हम लोग बना रहे हैं कड़ी पकौड़े शारीज़ मॉम किचन में। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 किलो दही लिया, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो इसे हम लोग एक बड़े बर्तन में डालेंगे। तो इसे बड़े बर्तन में हमने साथ ही डाल लिया है। और यहाँ पे देखें 1 किलो के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 4 खाने के चम्मच जो है वो जाएगा बेसन। तो इस हिसाब से मैंने लिया है बेसन, तकरीबन 6 बड़े खाने के चम्मच हैं। तो ये भी इसमें मैंने डाल दिया बेसन भी। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं साथ ही मिक्स करूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये कड़ी बनती है। यहाँ पे आप देखिएगा मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब हल्दी। हल्दी इसलिए भी ज़्यादा जाती है क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ली है सुरख मिर्च। ये बहुत तेज़ मिर्च है तो मैं इसलिए 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। और 1 टेबलस्पून के करीब है नमक, और 1 टेबलस्पून ही इसमें सूखा धनिया जो क्रश किया हुआ है, और 1 टीस्पून के करीब ये मैंने इसमें लिया है क्रश किया हुआ ज़ीरा। तो इस सब को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। चलें जी, यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें, और वीडियो पसंद आए तो सजेशन भी दे दिया करें। तो बस इससे यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस हम लोगों ने इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये स्मूथ हो जाए और ये बैटर जो है लम्स फ्री हो। तो आप इसे ब्लेंडर के जग में भी कर सकते हैं, हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। तो बस इसका मिक्सचर अच्छा सा होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया, और इसके साथ ही हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे। मेरे पास 1.5 किलो दही था तो मैं तकरीबन इसमें 2 किलो के करीब ही पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा और फिर जो कड़ी है वो खुले पानी में अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखिए ये मिक्सचर मैंने बना ली। इस मिक्सचर को कम से कम आप कड़ी बनाने से 1 घंटा पहले बना के रखेंगे तो कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डजेंट मैटर, लेकिन कोशिश करें कि आप घंटा पहले इस बैटर को बना के रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और तकरीबन इसमें 1 प्याली के करीब मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, और इसे गर्म करेंगे। प्याज, एक बड़ा मैंने अनियन लिया था उसे डाल देंगे। इस अनियन को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसे पिंकिश टोन में लेके आना है। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है और इसे फ्राई कर रहे हैं। पिंक टोन में आ रहा है तो इसमें हम लोग जस्ट 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन डालेंगे। बस हम लोगों ने इसे ज़्यादा नहीं ऐड करना, मामूली सा ही डालना है, और इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी स्मेल ख़त्म हो। ये देखें यहाँ पे हमारा जो है प्याज लाइट सा ये पिंक टोन में आ चुका है। तो अब हम लोग अपना बैटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बहुत लो कर दिया ताकि छींटे ना पड़े, और मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हल्दी और डाली थी, क्योंकि जो हल्दी का कलर है ना वो इसमें बहुत शार्प ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पे हल्दी को और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो पकौड़ों के लिए मटेरियल चाहिए वो देखिए मैंने सारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब बेसन है, और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बाउल पालक, धो के मैंने अच्छे से काट लिया है। 2 बड़े आलू थे, देखिए मैंने इस तरह से स्लाइसिस में बारीक बारीक काट लिए हैं। और अनियन थे 2 बड़े अनियन जिसे मैंने बारीक काटा है। हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पे अनारदाना है, और ये सारे दीगर मसाला जाता है। तो मज़ेदार पकौड़ों के लिए आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है। तो ये 3 पाव बेसन में चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं। अनारदाना है 2 टेबलस्पून भर के, और यहाँ पे देखें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के साथ पकौड़े बड़े टेस्टी बनते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 अदद के करीब मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसे मैंने इस तरह से देखें कट कर लिया है। और इसमें अब ये मसाले जाएंगे। ये मैं साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें जाएगा साबुत सूखा धनिया, और ये क्रश किया हुआ सूखा धनिया भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है। अजवाइन के साथ पकौड़े बहुत खस्ता और जल्दी हज़म होते हैं, तो ये मैंने ½ टीस्पून यूज़ की है। ज़्यादा अजवाइन नहीं यूज़ करनी, कड़वे भी बनते हैं। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब देखें कसूरी मेथी ली है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ मसाला जात में नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून के करीब ये सुरख मिर्च है पिसी हुई, और थोड़ी सी हल्दी ली है ½ टीस्पून के करीब, इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आगे अब प्याज, 2 बड़े प्याज लिए जो कि बारीक मैंने काट लिए। प्याज़ों को आपने बारीक काटना है। और यहाँ पे 2 लिए थे आलू,
स्लाइसिस में कट कर लिया है। और अब आ गई है जी पालक। पालक के साथ भी पकौड़े बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस पकौड़ों को मज़ेदार बनाने के लिए मटीरियल अच्छा डाल लें, जिससे आपके पकौड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आपने स्टार्ट में ही इसे पानी नहीं डालना, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स हम लोगों ने इसमें काट के रखी हैं उसमें काफ़ी मॉइस्चर है। अगर आप स्टार्ट में पानी डालेंगे तो आपका बैटर बहुत पतला बन जाएगा। आपने पानी पहले ऐड नहीं करना है। इस सब को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करें। देखिए यहाँ पे हाथों की मदद से हम लोग इसे मिक्स कर रहे हैं, पानी नहीं अभी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हाथ की मदद से हम लोगों ने पहले इनको वैसे ही मिक्स किया था और तकरीबन सिर्फ आधा ग्लास पानी डाल के इसे, ये देखिए टाइट सा बैटर हम लोगों ने बना लिया। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी, बस ज़रा तीखे से पकौड़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है। व्यूअर्स देखें कढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पक रही है, तो इसे मज़ीद थोड़ा गाढ़ा करेंगे। और साथ ही मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिए। इस कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर इसमें पकौड़े बनाएंगे। देखिए बाकी के पकौड़े भी इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, बस ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म ऑयल में आपने डालने हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। और जहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड कर दी हैं। कढ़ी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप इसे मज़ीद खट्टा या मज़ेदार बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इमली का पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खट्टी कढ़ी नहीं पसंद तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। पकौड़े हमने जो बनाए थे वो सारे पकौड़े कढ़ी में डाल रहे हैं और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हम लोग तड़का तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल लिया है, उस कुकिंग ऑयल में देखें 3 से 4 मैंने कड़ी पत्ता लिया है और 1 टीस्पून के करीब साबुत गरम मसाला ये साबुत ज़ीरा लिया है। इसे डाल देंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। देखें जी तड़का माशाल्लाह से ज़बरदस्त जाएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी इसमें अब जाएगी, तो ये जा रही है कसूरी मेथी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है कढ़ी में। ऊपर से हम लोग धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी माउथ वाटरिंग हमारी जो कढ़ी है ये तैयार हो रही है। ज़बरदस्त जी देखिए जी फाइनल लुक हमारी कढ़ी पकौड़े की ज़बरदस्त रेसिपी है। और जब आप इसे बनाएंगे पसंद करेंगे सब। और मेरे चैनल को फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इसे पराठे के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा आपको। शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।